और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेएनयू से बड़ी खबर है। जेएनयू प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं जांच के। जो विवादित स्लोगन्स लिखे गए थे उस मामले में वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे और वो नारे भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और कई दीवारों पर पाए गए हैं, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उनके खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो जेएनयू में एक बार फिर से बवाल छिड़ा और जिस तरीके से नारे लिखे गए थे, जाति सूचक के नारे थे जिसमें हिंदू और ब्राह्मण और बनियों को निशाना बनाया गया था। तो दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है और इस बार विवाद है दीवार पर लिखे गए ब्राह्मण विरोधी नारे को लेकर। एबीवीपी ने इसके लिए वामपंथी छात्र संगठनों को ही जिम्मेदार बताया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक बार फिर विवादों में जेएनयू। इमारत की दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक नारे। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाला देश का नामी संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार जेएनयू की चर्चा परिसर की दीवारों पर लिखे ब्राह्मण विरोधी स्लोगन को लेकर है, जिसके बाद कैंपस में एक नया विवाद पैदा हो गया है। एक बार फिर जेएनयू कैंपस चर्चा में है और इस बार चर्चा का विषय दीवार पर लिखे गए कुछ आपत्ति शब्द हैं। आप देख सकते हैं अभी हम जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पर दीवार पर लिखा गया है कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, और दूसरी दीवार पे भी यहाँ पर लिखा गया और कहा जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में ऊपर की दीवारों पर भी इसी तरह के स्लोगन लिखे गए हैं जो कि काफी आपत्ति भरे हैं। देयर विल बी ब्लड। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की मानसिकता के स्टूडेंट हैं जो कि एक किसी समुदाय को टारगेट उनके ऊपर वो कर रहे हैं। दीवारों पर ये नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 2nd और 3rd फ्लोर पर लिखे गए हैं। इसमें ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को निशाना बनाया गया है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों बनियाओं हम आ रहे हैं बदला लेने, यहाँ खून बहेगा, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो जैसे दर्जनों नारे लिख दिए गए हैं। शिक्षा का एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति दुनिया भर में फैली है, वहाँ के छात्र ब्राह्मणों के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। देश का ना जाने कितने वर्तमान नेताओं ने जिस जेएनयू से पढ़ाई की है, अब वहाँ के छात्र बदला लेने और खून बहाने की चेतावनी दे रहे हैं। दीवारों के साथ ही कई प्रोफेसर के कमरों के बाहर भी ऐसे कई आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार के कमरे के बाहर भी शरारती तत्वों ने गो बैक टू शाखा लिख दिया। प्रोफेसर ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कैंपस में जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। इमारतों पर लिखे गए नारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए जेएनयू प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जेएनयू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रोहित कुमार ने इसकी निंदा करते हुए इसके लिए वामपंथी छात्र संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। एबीवीपी के अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि समाज और छात्रों के समुदाय में जहर घोलने के लिए। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं। आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना है, अब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। आपको बता दें कि जेएनयू में इस तरह की घटना का ये कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी जेएनयू में समय समय पर कैंपस में बड़े बवाल होते रहे हैं। ये बवाल न सिर्फ सांप्रदायिक मोड़ ले लेते हैं, कुछ मौकों पर हिंसा भी देखने को मिल जाती है। कुछ सालों पहले देश विरोधी नारे लगाने का भी मामला सामने आया था, जिसमें कई छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब इस नए विवाद की वजह से यूनिवर्सिटी में तनाव बढ़ गया है। एक तबका इस हरकत से खासा नाराज चल रहा है। मांग हो रही है कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है, वो भी गलत कारणों की वजह से। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या प्राथमिक तौर पर यह पता चल पाया है कि किसने ये स्लोगन्स लिखे ले? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लेफ्ट संगठनों का काम हो सकता है, लेकिन कौन इसमें इन्वॉल्व हो? जी बिल्कुल, देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने आप में मानी जाती है देश की एक प्रतिष्ठित और नंबर 1 यूनिवर्सिटी। एक बार फिर चर्चे का विषय बन चुकी है, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि जेएनयू में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि जेएनयू में एक बार फिर से जाति विरोधी नारे और ऐसे नारे लग रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समुदाय और देश में एक तनाव का माहौल पैदा हो सके। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वामपंथी दलों ने ये पूरा का पूरा काम किया हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये ब्राह्मण भारत छोड़ो और बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे आखिर जेएनयू के कैंपस में किसने लिखे हैं। हालांकि जेएनयू प्रशासन की माने तो इस पूरे मामले में एक जांच की कमेटी भी बना दी गई है, जो ये जांच करेगी कि आखिर ऐसे नारे किसने लिखे, और जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफा नहीं है जब जेएनयू में ऐसे नारे लिखे गए हों या जेएनयू में ऐसे नारे लगाए गए हों। 2014 के बाद से ही जेएनयू में लगातार देश विरोधी और जाति विरोधी नारे लगने आम बात है। बिल्कुल विशाल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखिए, जेएनयू में विवाद क्यों होता है इसका जवाब तो खैर किसी को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन हर बार कभी नॉन वेज फूड को लेकर। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन